जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम ए जिन्ना रोड के ऊपर, जहाँ पे लोग सरापा एहतजाज आए मालूम करते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों आज एहतजाज के लिए रोड पे आए। जी, आपका एहतजाज करने का मकसद? हमारा एहतजाज करने का मकसद ये है सर, अभी हमको 15-20 दिन हो गए हैं, हमें ठेलों से बेरोज़गार किया गया है। हम ये अब एक साथ ये कहना चाहते हैं कि हम एक ठेले वाले के पीछे 4 बंदे 6 बंदे पीछे कमाने वाले हैं, वो किधर जाएँ? बेरोज़गारी बढ़ेगी, इसमें चोरी डकैती बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा। तो हम यही चाहना चाहते हैं कि हम इतने दिनों से बेरोज़गार हैं, हम क्या करें? तो हम परेशान हैं। आपके ठेले पतारे क्यों हटाए गए, क्या वजह है? ये केएमसी वाले डीएमसी वाले ने ठेले पतारे हमारे हटाए हैं। कोई वजह बताइए क्यों हटाएं? वजह नहीं बता रहे, बोले यहाँ पे पार्किंग लगेगी। अभी बताओ यहाँ पे पार्किंग लगेगी, कैसे लगेगी? इतना बड़ा बाजार है, पार्किंग लगाने का क्या फ़ायदा? सब ठेले वाले पतारे वाला हटा के पार्किंग लगाने का मकसद क्या है इनका? हमें ये बताया जाए, हम लोग किधर जाएँ? जी भैया, हमारे ठिया हटाए हुए हैं तकरीबन 15-20 दिन से और सबको बेरोज़गार किया हुआ है और केएमसी ने हटाए ये और ये कहकर हटाएं कि यहाँ पर जो है पार्किंग लगेगी। अब अगर ठिये पतारे हटाकर पार्किंग लगाएंगे तो ठिये पतारे वाले को भी जो है घर चल रहे हैं। अब एक ठिये से 10-10 लोग खाने वाले घर में मौजूद है, अब वो 10 लोग भूखे बैठेंगे तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? 10 दिन से ज़्यादा हो गए हम लोग बेरोज़गार यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मेहरबानी करके हमारे लिए कुछ किया जाए। बहुत लोग बेरोज़गार है, कम से कम 200-250 लोग बेरोज़गार है यहाँ पर। जी, ये गवर्नमेंट का इक़दाम जो है ना, ये हमें नाकाबिले मंजूर है। हम इसे किसी कीमत पे भी नहीं मंजूर करेंगे। हम गरीब अफराद, घरों की रोज़ी कमाने वाले आज बेरोज़गार होकर 15 दिन से यहाँ पे रोडों पे धक्के खा रहे, आखिर आज मजबूर होकर एहतजाज शुरू किया है। अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे, नेकी का रास्ता दिखाए। भाई ये हम इस चीज़ को, पार्किंग को किसी भी कीमत पे कबूल नहीं कर सकते और ना करेंगे। और हम अगर आज हमारी सुनवाई आला अफसरान ने ना की तो हम इस एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, आगे गुर्बत की शरह बढ़ रही है, महंगाई की शरह बढ़ रही है, लोग रोज़गार में ढूंढ रहे हैं और ये हमें बेरोज़गार कर रहे हैं। लगे लगाए हमारे रोज़गार का इन्होंने खाना ख़राब कर दिया। 1000 बंदे फैमिली के अंदर अगर 10 अफराद भी लगाए हैं तो 200 के 2000 अफराद घराना मुतासिर हो रहे हैं। एक बंदे को रोज़ी दी जा रही है, ठेका दिया जा रहा है और दूसरी तरफ 200 अफराद को मुतासिर किया जा रहा है। जिसने भी ये लेटर जारी किया है वो होश के नखून ले ले। भाई गरीब जब उठते हैं ना तो फिर सबको लेके बह जाते हैं। हमें इस गुर्बत से लड़ने या हम आपसे लड़ें? भाई हम हुकूमत से मुफाहमत चाह रहे हैं, आला अफसरान को चाहिए वो इधर आके गौर करें, चंद पेटों की खातिर इतने अफरादों को कत्ल मत करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग आदमी है जो यहाँ पे अरसा दराज से ठिया लगा रहे थे। इनसे पूछते हैं कि जो ठिया हटाएं तो इनके साथ क्या बीत रही है। जी भाई, हमारा जो है ना ये 10-12 दिन हो गया, हम लोग बेरोज़गार हो गया। हम रोज़ कमाने वाला है और अभी जो है ना हम लोग को बहुत न कोई नौकरी में लगा देते हैं, न कोई दूसरा काम हम कर सकते। इधर नया बात कोई सुना बोलते, कोई बोल रहे पार्किंग लगाया, कोई बोल रहे क्या करेगा। जोलिया बाज़ार वाला गाड़ी इधर खड़ा होगा तो लोग 200-300 बंदा इधर बेरोज़गार हो गया। मेहरबानी करो, हमारा साथ ताउन करो, हम लोग को बेरोज़गार नहीं करो। ये सब जो है ना बंदा, एक तो महंगाई है, एक बेरोज़गारी है, ये दोनों मेरे जो है ना ऊपर खुदकश के लिए हम लोग तैयार हो जाएगा। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, इस वक्त इनकी उम्र कमो पेश 60 साल से ऊपर है और ये ठिया पतारा लगा के अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं। तो इस वक्त इस उम्र में ना तो इनको कोई दुकानदार अपने पास जॉब पे रखेगा, ना कोई और मुलाजमत मिलेगी। तो लिहाजा हुक्काम बाला से यही अपील है कि इन गरीब ठिये पतारों के ऊपर रहम किया जाए, इनको ठिये पतारे लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि ये अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकें। जी, मेरे साथ इस टाइम पे एक दुकानदार भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे ठिया पतारा सही है या पार्किंग सही है। जी अंकल, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं। ये लोग बहुत पुराने बैठे हुए हैं, इनका दारोमदार और इस मार्केट की रौनक इसी से है, तो हम तो चाहेंगे कि लगे। और पार्किंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? पार्किंग तो लोग वैसे भी आके करते ही हैं, रेगुलर हो ही जाती है, उनका कोई ना कोई मसला हल ही हो जाता है। खाली पार्किंग वाला वो भी एक मसला हो जाएगा कि वो उनकी जो है वो ज़बरदस्ती हमें तंग करेंगे। वैसे ठिये वाले हमारे साथ रेगुलर चल रहे हैं, ज़िंदगी हो गई, हम 1947 से चल रहे हैं यार, तो हमें इनसे कोई तकलीफ़ नहीं है। ये और ठिये पतारे ख़त्म किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लाजिम बात है कि आपकी करोड़ों की दुकान है और अगर यहाँ पार्किंग होती है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदा?
ठीक है, दुकानें वगैरह भी हैं हमारी, मगर ये है कि इसके साथ साथ इनका भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि इनका भी रोज़गार है, ये रोज़ के मामूल पे कमाना और इनका वो है। अब ये बेरोज़गारियाँ और फैलेंगी अगर इनको हटाया जाएगा और वो किया जाएगा तो बेरोज़गारियाँ और ज़्यादा फैलेंगी और क्राइम में इजाफ़ा होगा। तो लिहाजा ये है कि इनको कोई ना कोई इसका हल तदारुस रखना चाहिए कि जी ये ऐसे जगह खड़े हों या फिर इस तरह से खड़े हों कि जी लोगों का रास्ता और वो नहीं रुके। मेरे जहाँ तक ख्याल है केएमसी को या पुलिस को किसी बात की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये है कि ये अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। ये केएमसी जो यहाँ पे पार्किंग अलाट कर रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, पार्किंग अगर कर रही है तो मतलब ये वैसे तो गलत है कि ये पार्किंग मतलब ये लोगों का इतने सैकड़े के हिसाब से लोगों का रोज़गार ख़राब करके और फिर पार्किंग करना। पार्किंग तो बहुत सारी जगह हैं, कहीं प्लॉट अलाउट करें या कहीं और पार्किंग का हिसाब किताब करें, मगर ये है कि इनको बेरोज़गार करके और ये इस तरह से जो है हटाना और एकदम ही वो करना अच्छा नहीं है। ये भी 10-20 साल से 25 साल से बैठे हुए हैं, कोई मतलब ये गलत उसमें या वो नहीं कर रहा है, मतलब ये किसी को तंग करना या वो करना, इनकी वजह से किसी को तकलीफ़ या वो नहीं हो रही, मतलब ये बस। ये बहुत छोटी सी कमर्शियल मार्केट है, यहाँ पे ज़्यादा पहले कस्टमर आएगा तो उसके सारे मसले मसाइल सारे होते हैं यहाँ पर, तो पार्किंग यहाँ होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे तो इतनी हम बड़ी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और सारा पार्किंग सिस्टम होगा तो फिर कैसे काम करेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपके कोई ताजिर रहनुमा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपना कमिश्नर कराची से कहा कि इस मार्केट के अंदर पार्किंग होनी चाहिए, ठिये पतारे ख़त्म होने चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पार्किंग के लिए सामने प्लास्टिक मार्केट की जो इतनी बड़ी इमारत है जिसको इन्होंने आधा छोड़ दिया है, तो आप इसको कंस्ट्रक्शन करो और उसको पार्किंग बनाओ पूरा, जिसके अंदर में सारा इन्होंने वो खा पी के सब बैठे हुए हैं, इसी को आप रेनोवेट करो, इसी को बढ़ाओ, ऊपर तक करो। और ठिये पतारों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ठिये पतारे के बारे में तो सर ये केएमसी का या सारा आपका सब मसला है, तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले हमें इनकी हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। पार्किंग के हवाले से प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल दुकान से लग के जो है गाड़ी लगाई जाएंगी तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी, हमारे ग्राहक का रास्ता आने जाने का बंद हो जाएगा। हमें ये तकलीफ है भाई सबसे ज़्यादा। आपको कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई, कभी भी जो है ना कोई परेशानी रही, हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं ठिये पतारे वाले। जब भी हम कहते हैं गाड़ी हटा देते हैं, अपनी हमारे लिए जगह बना देते हैं, कभी हमें तंग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्किंग बगालत बन रही है, ठिये बनाने बहुत अच्छे थे, इससे रौनक थी, इससे कारोबार हमारा भी अच्छा होता था। जब ठिये हटते तो हमारा कारोबार भी आधा हो जाता है, इससे रौनक होती है, लोग आते हैं, सबके रोज़ी चलती है। इसमें मेरे हिसाब से ठिये अच्छे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं जो कि पतारा लगा के अपने बच्चों की रोज़ी कमाते हैं। तो मेरा वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुतालबा है कि एक तरफ तो आपका नारा है रोटी कपड़ा मकान और दूसरी तरफ आप लोगों को बेरोज़गार करना चाह रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या ये लोग हथियार उठाएं, रोडों पे डकैतियाँ मार के अपने बच्चों का पेट पालें? क्या चाहती है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हम इन गरीब लोगों से? जी।